हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू सिंप्लीफाइड ट्रेडिंग। अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हो या फिर शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो, तो एक ऐसा पर्सन है जिसकी एडवाइस को आप कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते हो, और उस पर्सन का नाम है वॉरेन बफेट। जी हाँ, वॉरेन बफेट सर की एडवाइस को मैंने अपने जीवन में उतारा है और उनकी एडवाइस को फॉलो किया है। और मैं चाहता हूँ अगर एक बार आप भी वॉरेन बफेट सर की एडवाइस को फॉलो करें, उससे आपकी शेयर मार्केट की जो जर्नी है वो बहुत ही रिच और एडवांस बन जाएगी। तो आइए जानते हैं वॉरेन बफेट्स के कुछ इंपॉर्टेंट लेसन्स। उनका पहला लेसन है बाय बिजनेस एंड नॉट द स्टॉक सिंबल्स। मतलब कि आपको जब आप किसी भी कंपनी का स्टॉक खरीद रहे हैं तो आपको स्टॉक को स्टॉक ना समझ के एक बिजनेस समझ के खरीदना है। आपको ये सोचना है कि अगर स्टॉक मार्केट अगले 10 साल के लिए बंद भी हो जाए तो भी क्या मैं उस कंपनी में इन्वेस्टेड रह सकता हूँ, क्या मैं अपना पैसा उस कंपनी में लगा सकता हूँ, क्या मुझे इतना कॉन्फिडेंस है कि अगले 10 साल बाद भी वो कंपनी चल रही होगी, वो कंपनी अच्छा प्रॉफिट दे रही होगी। तो अगर आप ऐसा आप कॉन्फिडेंस है तभी आप उस कंपनी में इन्वेस्ट करें, वरना ना करें। जो उनका सेकेंड लेसन है वो है बी फेयरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी वाइल बी ग्रीडी वाइल अदर्स आर फेयरफुल। मतलब अगर मार्केट एक ही ट्रेंड में चले जा रही है, हर किसी को लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगी, तो आपको थोड़ा सा फेयरफुल होना चाहिए। आपको एनालिसिस करनी चाहिए कि मार्केट का करंट पी रेशियो क्या है, मार्केट की करंट अर्निंग्स क्या है चल रही हैं, किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक का पी रेशियो क्या है, किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक की अर्निंग्स क्या चल रही हैं, और उसके अकॉर्डिंग ही मार्केट में इन्वेस्ट करें। वरना होता क्या है कि जब हर कोई होपफुल होता है मार्केट में तो मार्केट का प्राइस बढ़ने लगता है, हर स्टॉक का प्राइस बढ़ने लगता है, और उस समय स्टॉक्स ओवर वैल्यूड हो जाते हैं और फिर लोग हाई पर आकर फंस जाते हैं। इसीलिए हमेशा जब हर कोई मार्केट में हाई देख रहा हो तो आपको प्रॉपर एनालिसिस के साथ ही मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए। और इसी तरह से जब हर कोई डरा हुआ हो, मार्केट गिर रही हो, तो आपको मार्केट में अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी चाहिए, देखना चाहिए कि कौन से स्टॉक्स हमें बहुत सस्ते वैल्यूएशंस पे मिल रहे हैं जिसमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, और आने वाले टाइम में वो स्टॉक्स हमें एक अच्छी वैल्यू प्रोवाइड करा सकते हैं। जो उनका थर्ड लेसन है वो है नेवर इन्वेस्ट इन स्टॉक्स विच यू डू नॉट अंडरस्टैंड। मतलब कि जिस बिजनेस को आप समझते नहीं हो, जिस बिजनेस की आप इवेल्यूशन ठीक से नहीं कर सकते हो, जिस बिजनेस के चार्ट्स आप रीड नहीं कर सकते हो, ऐसे बिजनेसेस में आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, ऐसे स्टॉक्स में आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। आपको हमेशा उन्हीं स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना है जिसके बिजनेस की आपको समझ हो, आप उनके चार्ट्स की रीडिंग कर सकते हो, आप उस बिजनेस के ग्रोथ को देख सकते हो, और आप देख सकते हो कि उस बिजनेस में क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं। बिना इन सब नॉलेज के अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो हाई चांस होता है कि आप एक गलत इन्वेस्टमेंट कर जाओ। तो इसीलिए सिर्फ उन्हीं बिजनेसेस में इन्वेस्टमेंट करें जहां आपको एक प्रॉपर नॉलेज हो। जो उनका फोर्थ लेसन है वो है अवॉइड अननेसेसरी डेप्थ। मतलब कि जो कंपनियां बहुत डेप्थ में होती हैं, ऐसी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करने से हमें बचना चाहिए, क्योंकि जब कंपनियां डेप्थ में होती हैं तो उनकी जो प्रॉफिट का जो मेजर पार्ट होता है वो सिर्फ इंटरेस्ट चुकाने में निकल जाता है, और उसके साथ साथ जिन कंपनियों ने उसको डेप्थ दे रखा होता है वो उसको एक फेयर डिसीजंस नहीं लेने देती, और उसकी वजह से उनकी परफॉर्मेंस इम्पैक्ट होती है। इसीलिए जिस कंपनी पे अननेसेसरी ज़्यादा डेप्थ हो, ऐसी कंपनियों में हमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। जो उनका फिफ्थ लेसन है वो है इन्वेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म। मतलब कि आपको हमेशा एक लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से ही किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। आपको ये सोचना चाहिए कि मैं इस स्टॉक को आज खरीद रहा हूँ और जब तक ये कंपनी अच्छा परफॉर्म करती रहेगी, अच्छे वैल्यूएशंस देती रहेगी, अच्छा प्रॉफिट देती रहेगी, तब तक मैं इस स्टॉक को सेल नहीं करूँगा। मैं इस कंपनी को तभी सेल करूँगा जब इस कंपनी में कुछ मेजर अननेसेसरी चेंजेस होंगे, इसके मैनेजमेंट में चेंजेस होंगे, या फिर इसकी कंपनी की मोरालिटी या फिर इसके वैल्यूज़ में चेंजेस होंगे। वरना होगा क्या कि आप किसी अच्छी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करोगे और फिर छोटा प्रॉफिट लेके आप निकल जाओगे, और उसकी वजह से आपको जो पूरा प्रॉफिट होगा वो आप उस कंपनी से नहीं निकाल पाओगे। तो ऐसी अच्छी जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।